105 श्लोक तक देख लिया था, जिसमें सामयिक तक हमने चर्चा कर ली थी। और आज हम प्रोषितोपवास से हमारी चर्चा को चालू करेंगे, प्रोषितोपवास शिक्षा व्रत से, क्योंकि शिक्षा व्रत अधिकार हमारा चल रहा है। तो 106 नंबर के छंद से हमको चालू करना है। प्रोषितोपवास क्या होता है सामयिक के बाद में, और प्रोषितोपवास, इस उपवास को शिक्षा व्रत में क्यों लिया गया है, ये पूरी बात इसमें आएगी। देखिए, पर्वण्यष्टम्याम च, पर्वण्य और अष्टम्याम, पर्वण्यष्टम्याम च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवायार्नाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्या चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। पढ़िए आशीष जी। पर्वण्यश् पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। ठीक है, क्या होता है प्रत्याख्यानम? देखिए, परवड़ी से हमें ऐसा लगता है कि भाई पर्वत अर्थ होगा, पर पर्वत अर्थ नहीं है, क्योंकि पर्वण्य शब्द नहीं है, उसकी संधि होके वो पर्वणी बन गया है। तो परवड़ी मतलब चतुर्दशी, मतलब चतुर्दशी, जो हमारे अष्टमी चौदसी दो पर्व हमारे होते हैं। तो परवड़ी मतलब चतुर्दशी, और अष्टम्या मतलब अष्टमी के दिन। पर चतुर्दशी और अष्टमी के दिन सदा, सदा मतलब हमेशा के लिए, इच्छा भी, व्रत, व्रत इधर तो व्रत विधान की वांछा लिखा है, इसका साधारण अर्थ आप ऐसा भी ले सकते हो कि व्रत रखते हैं। मतलब अष्टमी के दिन और चौदस के दिन जो व्रत रखने की इच्छा होती है, वो किस प्रकार का व्रत होता है? चतुरभ्य वायार्णम, चतुरभ्य मतलब चार प्रकार का, आहार यार्णम, आहार का, चतुर्दशी को और अष्टमी के दिन व्रत करते हैं जो जीव, वो किस प्रकार का व्रत करते हैं कि भाई वो चारों प्रकार का जो आहार होता है, उन आहारों का भी टीका में बताएंगे प्रवचनाचार्य। चार आहार कौन से, जो खाने योग्य होते हैं, फिर पीने योग्य होते हैं, फिर चाटने योग्य होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के चार प्रकार के आहार आते हैं। तो ऐसे आहारों का जो त्याग करते हैं, उन्हें पुरुषोपवास जानना चाहिए कि भाई इस प्रकार का जो व्रत का पालन कर रहे हैं, वे जी पुरुषोपवास व्रत का पालन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा अर्थ है, अष्टमी चौदश के दिन ऐसे व्रत का पालन करना जिस व्रत में चार प्रकार के आहार का त्याग हो। देखिए, चार प्रकार के आहार हिंदी टीका में अच्छे से बताए हैं नाम उनके, तो हम समझेंगे वहां से। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी पर्व के दिनों में अन्न, पान, खाद्य और लेह, या लेप आहार भी कई जगह इसको कहते हैं। अन्न, पान, खाद्य और लेप, इन चार प्रकार के आहार का त्याग करना पुरुषोपवास कहलाता है। ओके, यहाँ पर जो सदा शब्द दिया है, उससे यह सिद्ध होता है कि चार प्रकार के आहार का त्याग सदा के लिए, अर्थात आपने एक बार पुरुषोपवास लिया, तो अब जीवन पर्यंत जो भी अष्टमी और चतुर्दशी है उसके लिए यह व्रत होना अनिवार्य है ना? तो अष्टमी चौदस तब तक अब चलेगी, आपने एक बार व्रत ले लिया तब तक। अब वो तो महीने में आती है दो बार, तो वो तो आएंगी ही, लेकिन आपको सदा उनका पालन जीवन पर्यंत अब करना ही पड़ेगा। भाई अणुव्रतों में थोड़ा बहुत, क्या कहते हैं, डिस्काउंट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है, लेकिन अब आप शिक्षा व्रत तक आ गए हो, तब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। यह त्याग व्रत की भावना से होना चाहिए, न कि लोक व्यवहार में किए गए धारणा आदि की भावना से, कि भाई आपको सच में व्रत लेना है तो। वरना सब कहते हैं भाई कि हमको लेना चाहिए व्रत अष्टमी चौदस के दिन, तो आपने भी ले लिया, दुनिया वाले कर रहे हो तो हमने भी कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सच में ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं व्रत की, जब हम स्वरूप समझ रहे थे कि आप जब व्रत ले रहे हो उसका मतलब ये है कि आप उस समय पे, अगले दिन जब आप व्रत लिया, तो जिस समय पे कल आप भोजन कर रहे थे उस समय पे आज आप स्वाध्याय करेंगे, तो वो प्रयोजन होता है। तो आपकी ऐसी भावना है, अर्थात अपनी किसी मांग को स्वीकार करने के लिए त्याग आदि करना धारणा है। ऐसे त्याग को पुरुषोपवास नहीं कहते।
जैसे आपने सुना होगा पहले भूख हड़ताल होती थी कि हम तो कुछ नहीं खा, तो उससे लोगों की सारी मांगे पूरी होती थी। तो ये कोई हड़ताल नहीं है, ये तो व्रत है। और हम सच में इतना ज्यादा स्वाध्याय करना चाहते हैं, अपना अध्ययन करना चाहते हैं, स्वयं के निकट जाना चाहते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, अष्टमी चौदस के दिनों को निर्धारित कर रहे हैं और उन दिनों पर 4 प्रकार के आहार का त्याग कर रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर बताई है, बहुत सरल श्लोक था। अब व्रत की चर्चा आ गई, फिर अलग अलग व्रत भी आ गए। अब उन व्रतों के दिन में हम उपवास करते हैं, तो उपवास के दिन भोजन का तो त्याग है ही, लेकिन शमनबद्ध आचार्य ने इतना सुंदर अलग विवेचन दिया है। और वो कह रहे हैं कि कुछ और भी चीजें हैं जिनका त्याग होना चाहिए, या फिर क्या क्या हमको करना चाहिए उपवास के दिन, या किसका त्याग करना चाहिए, वो सारी की सारी बात यहाँ पर 107 नंबर के श्लोक में आ रही है। हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। पंचानां पापानां अलंग क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजननस्यानाम। देखिए स्नाना और स्नान और अंजन शब्द है, दो शब्द है यहाँ पे। या तब स्नानांजननस्यानाम ऐसा बोलो, ये जोड़ लो स्नान और अंजन को। स्नानांजननस्यानाम उपवासे, नाम बोला फिर उपवासे। नाम मुंह नहीं बोल पाओगे, नाम बोलना पड़ेगा और ऊ अलग से। उपवासे परिरतिम कुर्यात्। पूरा श्लोक वापस। पंचानां पापानां अलंग क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाजननस्यानां उपवासे परिरतं कुर्यात्। पढ़िए आशीष जी, श्लोक पढ़िए। पञ्चानां पापानामलङ्कृयारम्भगन्धपुष्पाणां स्नानाञ्जनस्यानामुपवासे परिरतिं कुर्यात्। बहुत अच्छा। देखिए इस श्लोक का क्या अर्थ है। उपवासे अर्थात उपवास से पंचविभक्ति लगी है, उपवास के दिनों में पंचानाम 5, पापानाम पापों का, पहले तो इस चीज का त्याग होना चाहिए। ये देखो, दुनिया भर की चीजों का त्याग कर लो आप उपवास के दिन, लेकिन 5 पापों का त्याग ना करो तो उसका प्रयोजन रहता नहीं। तो सबसे पहली चीज तो जो हमारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 5 पापों का हमको त्याग करना है उपवास के दिन में। तो 5 पाप। और अलंग क्रिया, अलंकार धारण करना मतलब जो हम सजते संवरते हैं, गहने डालते हैं, आभूषण डालते हैं, तो उन सब चीजों का, वही व्रतों के दिन आपका क्या प्रयोजन है। कई लोग तो आपको पता है जिस दिन व्रत रखते हो उस दिन बहुत सजेंगे। कई जगह ऐसा ट्रेंड होता है, हमारा उपवास है तो हम खूब जोरदार दुल्हन की तरह सजेंगे। तो दोनों बातों का मेल ही नहीं है आपस में। सजना संवरना और उपवास का आपस में कोई मेल है क्या, है ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, 5 पापों का, अलंकार धारण नहीं करने का, आरंभ, 4 प्रकार की हिंसा में आरंभ भी हिंसा पढ़ते हैं ना, जो हमारे गृहस्थ आदि जीवन के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ भी आरंभ मतलब वही है। जैसे पहले जमाने में संबंधवत आचार्य के समय में तो खेती आदि लोग करते थे अपने व्यापार के लिए। तो ऐसे जो खेती आदि का आरंभ करना, उसका भी त्याग होना चाहिए। देखिए खेती आदि, खेती तो बोला ही है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही खेती वाले लोगों को ही नहीं करना, बाकी लोग दुकान चला सकते, ऐसा नहीं है। खेती आदि मतलब जितने दुनिया भर के व्यापार है, वो सारे व्यापारों का क्या करना है, हमको त्याग करना होता है व्रत के दिन, उपवास के दिन। हमारा बिजनेस हो, हमारी जॉब हो, क्योंकि उससे हमारा उपयोग भटकता है। और आप उस समय पे भोजन नहीं कर रहे हो, उस समय पे आप दुकान कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, परीक्षा इकट्ठा कर रहे हो, तो आपका व्रत करना कार्यकारी है कि अकार्यकारी है, और नुकसानदायक हो जाएगा ना। इसलिए बोला खेती आदि आरंभों का त्याग करना। फिर बोल रहे हैं गंध पुष्पाणाम, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करना। अब इसमें आप आज के समय में क्या लोगे, जो परफ्यूम आते हैं, डिओ आते हैं, बॉडी स्प्रे आते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों को इतर आते हैं आजकल। तो ये छोटी छोटी बातों को गिनवाए समंदर पदाचार्य ने, भैया इन छोटी बातों का ध्यान रखो। पुष्प मालाएं धारण करना या पुष्पों को सूंघना, मतलब अब फूल सूंघोगे तो फूल तोड़ोगे भी, उसमें अलग हिंसा करोगे, उनको सूंघना। पर ये क्या बात हुई, मतलब उपवास के दिन में फूल को क्यों नहीं सूंघना, आपस में कोई इनका कनेक्शन है ही नहीं, फिर क्यों। तो पहली बात, जब इनका आपस में कुछ कनेक्शन है ही नहीं उपवास को और फूल को सूंघने का, तो आपको सूंघना ही क्यों है।
आप खुद ही बोल रहे हो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है प्रश्न करने वाला, तो सूंघना क्यों है? दूसरी बात, ये ऐसी जो सुगंध होती है पुष्प आदि की, ये थोड़ी सी कामजनक होती है, काम उत्तेजक होती है। तो चांसेस है कि हमारे परिणाम शिथिल हो जाए, परिणाम थोड़े से बिगड़ जाए, परिणामों में हलन चलन आए। ठीक है, तो इसलिए हम कषाय किसे कहते हैं? योगों के परिस्पर्धन को कहते हैं, योग के निमित्त से कषाय होती है। तो जहां उपवास आदि में हम परिणाम शांत रखना चाहते हैं, और ऐसे कार्य करके हमारे परिणामों में उथलपना आता है। तो ऐसे पुष्पमालाओं को धारण करना, उनको सूंघना, फिर स्नान, स्नान करना, अंजन, काजल आदि को लगाना, नस्या, ये सब मेकअप के आइटम वगैरह बता रहे हैं यहाँ पे, नस्या, नाक से नस्य आदि का सूंघना, मतलब ये नस्य आदि पता है आपको क्या होता है? तो बताएगा नस्य आदि क्या होता है? बस टीका में उसको समझाएंगे। देखिए नस्य आदि जो होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा इसमें, क्योंकि देखिए इसमें नाक से अलग शब्द का प्रयोग किया है ना, तो अपने नाक के मैल को निकालते हैं कई बार लोग, है ना। तो बैठे बैठे जो नस्य, जो हमारे नसल नाक है, वहां का जो मैल है उसको नहीं सूंघना, अर्थात ऐसी कुक्रियाएं नहीं करना जो अशुद्ध हो और जिनसे परिणाम में शिथिलता है। अब जितनी बातें यहाँ पर समन्वय आचार्य ने गिनवाई हैं, इन सबको प्रयोजन इन्हीं बातों को क्यों गिनवाया? वैसे तो सब जगह आदि आदि लगाया है, जैसे खेती आदि का, चंदन आदि का, काजल आदि का, ठीक है, नस्य आदि का। ये आदि शब्द क्यों लगाया सब जगह? ताकि कुछ छूटे ना, और सब आप इसमें ग्रहण कर लो। शास्त्र स्वाध्याय या अपने चिंतन के अलावा उपवास के दिन सब कुछ अकार्यकारी है। सब कुछ मतलब क्या? तो समझ आचार्य ने इस छंद में बता दिया, भैया ये काम अलंकार करना, पांच पाप करना, खेती आदि धंधा करना, चंदन परफ्यूम लगाना, स्नान करना, मेकअप करना, ये सारे कार्यों को क्या करना? बहुत सजना, इन सब कार्यों का परिहतिम, परित्याग करना चाहिए। जब जीव उपवास कर रहा हो तब इन सब चीजों को उसको छोड़ना चाहिए। समझ आया? है ना। देखिए प्रवचन आचार्य टीका में क्या कह रहे हैं, उपवास दिने चेपोषितेन किम कर्तव्यम इत्याह। उपवास के दिन क्या करना चाहिए ये कहते हैं, उपवास दिने परिवृते परित्यागम कुर्यात्, उपवास के दिन में त्याग करना चाहिए। क्या प्रश्न आएगा ऐसा बोलेगा तो कोई, तो केशाम, किसका त्याग करना चाहिए? तो लाइन से बता रहे थे, पंचानाम हिंसादि नाम, तो हिंसा आदि पांच पापों को त्याग करना चाहिए। तथा अलंग क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम, जो अलंकार धारण करना होता है, पुष्प आदि की सुगंध सूंघना होता है, ऐसा अलंग क्रिया मंडनम आरंभ वाणिज्य आदि व्यापार गंध पुष्पाणम इत्युपलक्षणम, व्यापार आदि करना, सुगंध आदि सूंघना, इन सब का त्याग करना क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सब क्या है? राग हेतु नाम, ये राग के हेतु है। इनसे हमको राग, राग मतलब इनसे हमारे जो परिणाम होते हैं, वो काम उत्तेजक बोले थे ना, वही बात यहाँ पर है। राग द्वेष इससे होते हैं, गीत नृत्य आदि नाम, ये सब तो काम जब किसी को नृत्य करना हो, नाचना हो, गाना हो, कोई ऐसा काम करना हो तब आदमी सजता है। उपवास आदि के लिए सजना हो, इसका क्या संबंध है? तथा स्नान अंजनस्यानाम स्नानम च अंजनम च नरस नसस्य तेषाम, स्नान करना, अंजन आदि करना, ये सब नहीं लगाना चाहिए। अच्छा बाकी सब ठीक है, स्नान क्यों नहीं करना चाहिए? बिना स्नान इसमें करे उपवास। शरीर को सुंदर करने के वो उसमें आ जाएगा ना, शरीर को हम्म। साफ, पर शरीर हम तो से। ये कहते हैं ना कि बिना स्नान करे हमें मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। जिरवाणी कहते छू लेंगे हम बिना स्नान करे। वो तो इसलिए बताया, नहीं तो सारे की सारे लोग बिना स्नान करे ही पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर हम्म। वैसे ही शुद्ध रखेंगे बिल्कुल भी। हम्म। जो नॉर्मल और एक बेसिक है। नहीं, हाँ संध्या, शुद्धि करने के लिए बताया क्या करने के कि लिए? सोच, शुद्धि शुद्धि। हाँ हाँ हाँ। देखिए ये शिक्षा व्रत अधिकार है, तो मुनियों की तरह चर्चा चर्या पालन करना है ना हमको। तो मुनि स्नान करते हैं क्या? और सर्वोत्कृष्ट धर्म का पालन तो मुनि ही कर रहे हैं। तो आपका ये नियम यहाँ पर क्यों लागू नहीं? क्योंकि ये शिक्षावती जीव की चर्चा है। अब वो इतना शुद्ध हो गया है कि उसका स्नान करने से उसके परिणाम निर्भर नहीं करते। हाँ, हम आप जैसे जीव जो है, अगर हम नहीं नहाएंगे तो हमारे परिणाम चिड़चिड़े रहेंगे, हम हमारा मैला रहेगा शरीर, तो हमारा हम नहीं श्वास स्वाध्याय कर पाएंगे। लेकिन शिक्षावृत्ता जो जीव पूज पहुंच गया और जो जीव अब मुनि बनने के लिए तैयार है, उसको स्नान नहीं करने से उसके परिणामों में विघटन नहीं आएगा।
उल्टा जैसी जिन ग्रंथ उसके सामने आता है तो उसके परिणाम में उछाल पड़ना ही, उसके परिणाम शुद्ध ही होते हैं। इसलिए इन सब चीजों का हमको क्या करना चाहिए, उपवास के दिन में त्याग करना चाहिए। तो शिष्य ने पूछा संबंधवत आचार्य से कि भैया सब कुछ छोड़ना ही चाहिए, कुछ करना भी चाहिए? ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बता दिया, करना क्या चाहिए? उपवास के दिन में क्या करना चाहिए, ये बात बताने के लिए 108 नंबर का श्लोक यहाँ पर आ रहा है। सब एकदम स्लो में चल रहा है, पहले क्या नहीं करना चाहिए बता दिया, अब क्या करना चाहिए बता दिया। देखिए 108 नंबर का श्लोक में पढ़ता हूँ, फिर आप लोग। धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पायये द्वान्यान। पायये, द्वा, द्वा, द के साथ वो है, द्वान्यान। ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन्न तन्द्रालु। भवतुप वसन, वसन्न, न पे जोर डालो, वसन्न तंद्रालु, तो न पे जोर डालने से डबल न का उच्चारण आ जाएगा। देखिए, धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पायये द्वान्यान्। ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन्न तन्द्रालु। पढ़िए संध्या जी, पढ़िए। धर्मामृत सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाये पायये दान्यान्। ज्ञान ध्यान परो वा भवतु वसन्न तंद्रालुः। शाबाश, वेरी गुड। देखिए क्या कह रहे हैं इस छंद में, उपवसन, उपवास करने वाला व्यक्ति, जो जो उपवास करता है ऐसा व्यक्ति, अतंद्रालु, पहली बात तो आलस से रहित होता हुआ, सतृष्ण, उत्कंठित होता हुआ, उत्कंठित मतलब उत्साहित होता हुआ। देखिए आलस का उल्टा क्या होगा, उत्साह। अब जो जीव आलसी है वो उत्साह नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं बताया, नहीं तो फिर आप कहो भैया अभी आपने बोला क्या करना चाहिए और फिर आप बता रहे हो उपवास नहीं करना चाहिए। ये नहीं बता रहे उपवास नहीं करना चाहिए, वो तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि भैया जिस दिन आप व्रत करोगे उस दिन उपवास करोगे उस दिन आपको आलसी नहीं होना। लेकिन उस आलस पने का उल्टा जो होता है सतृष्णा, उत्कंठित होना, ऊर्जायमान होना, ऐसा होता हुआ श्रवणाभ्याम, श्रवणाभ्याम मतलब अपने कानों से, धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को पिबतु, धर्म को अमृत से कंपेयर करके बोला, पिबतु पीता है, अथवा अन्य दूसरों को पिलाता है, ऐसा आलस से रहित होता हुआ ज्ञान ध्यान परो, ज्ञान और ध्यान में तत्पर होता है। और ये ज्ञान ध्यान कुछ और नहीं है, ज्ञान ध्यान मतलब यहाँ पर इतना करने वाला जीव सम्यक दृष्टि जीव बन जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की प्राप्ति करने वाला जीव बन रहे हैं यहाँ। तो इस पूरे श्लोक में बहुत बहुत ही सरल श्लोक है, एक ही बात बोला है कि जब जी उपवास करता है तो एकदम उत्साहित होकर के शास्त्र स्वाध्याय करता है, और शास्त्र स्वाध्याय मात्र खुद नहीं करता अभी तो अन्य जीवों को भी बताता है, और ऐसा करने वाला जीव सम्यक दृष्टि जीव होता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आई। सिंपल सा श्लोक है, देखिए प्रवचन आचार्य क्या कह रहे हैं। एतेषां परिहारं कृत्वा किम तद अनुष्ठित अनुष्ठानम इत्यादि, की बहुत अच्छी टीका है इसकी। हाँ ये हिंदी टीका हम पढ़ेंगे यहाँ से, संध्या जी पढ़िए हिंदी टीका। उपवास करने वाला धर्म रूपी अमृत को कानों से पीवे। धर्म धर्म को अमृत कहा है क्योंकि यह समस्त प्राणियों के संतोष का कारण है। यदि उपवास देखिए करने वाला देखिए व्यक्ति यहाँ पर धर्म को किस अमृत से कंपेयर क्यों किया गया था? अमृत से हम्म, संतोष मिलता है, शांति मिलती है। जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं भी जाओ, लेकिन जैसे आपने कहा भक्तामर का वो काव्य, मुझे तो याद नहीं आ रहा कौन सा है, लेकिन उसका अर्थ मुझे है कि जब वो जीव ये कह रहा है कि मैं दुनिया भर के भगवानों को पूछ के आ गया और अब मैं वो आपके समक्ष आ रहा हूँ, तो मुझे अब आपके समक्ष आके लग रहा है कि मुझे सब प्राप्त हो गया। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म उस प्रकार का अमृत है जिससे हमको सब जीवों को अपने जीवन में शांति, मतलब अब और कुछ नहीं चाहिए। एक बार धर्म के निकट आने वाले जीव को जगत में और कुछ चेष्टा नहीं है। हाँ आगे। यदि उपवास करने वाला व्यक्ति वस्तु स्वरूप का ज्ञाता नहीं है तो हम्म। उत्सुकता पूर्वक अन्य विशिष्ट जनों से धर्म के उपदेश को
अपने कानों से सुने। देखो इसलिए बोला आलस रहित होना चाहिए, उत्साह उत्सुकता पूर्वक शब्द आ गया ना। और बोला अगर आपको कोई कहे भैया आप तो कहे स्वाध्याय करो, हमको हम उत्साहित है लेकिन हमें करना नहीं आता, तो कोई तो जीव होगा जिसे करना आता होगा। उसकी बातें सिर्फ सुनो, सुनने में कौन सी मेहनत लगती है, पर उत्साह लगता है। आलसी व्यक्ति सुन भी नहीं सकता। आगे। यदि स्वयं तत्व वेत्ता है तो दूसरों को धर्मोपदेश सुनावे तथा आलस्य प्रमाद को छोड़कर ध्यान स्वाध्याय में लीन होते हुए अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म इन 12 भावनाओं के चिंतन में उपयोग को लगावे आगे। अथवा आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, लक्षण रूप धर्म ध्यान में तत्पर रहे। देखिए एक तो इसमें 12 भावनाओं का ही क्यों जिक्र किया गया है, तो 12 भावनाओं को लेने का कारण कोई बता सकता है कि स्वाध्याय में 12 भावना का ही क्यों? ये वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए होती है। हाँ देखिए जब छह आप भावना तत्व प्रेरक हैं और छह हाँ भावना शाबाश, वैराग्य। वेरी गुड, है ना। अच्छा कौन, मतलब शुरू की 6 तत्व प्रेरक है कि बाद की 6? बात की और शुरू की 6 कैसी है? वैराग्य। वैराग्य वाली। देखिए जब जी स्वाध्याय करे और उसको कुछ समझना है कि भैया आपको, ये लोग हमसे पूछ रहे हैं हम क्या चिंतन कर, एक 12 भाव नहीं है सोचने लायक, जिसको अपना शैवक्षम ज्ञान बढ़ाना हो, दुनिया भर की बातें जानना हो, तो वो तो भैया कोई भी ग्रंथ पढ़ लो। लेकिन जिसको मूलभूत प्रयोजनभूत अपना कल्याण करना हो, 12 भावना एक ऐसा फ्लो में चलती है कि अपने आप आपको स्वरूप का, लोक का चिंतन होता है और आपको लगता है मैं तो पर से भिन्न हूँ, और तब आप अपने आप में लीन होते हो। उसके बाद ध्यान की बात करी, आज्ञा अपाय विपाक संस्थान, क्योंकि ज्ञान और ध्यान का जब अंतर ज्यादा बताते हैं तो कहते हैं कि जब एक बार आपने किसी वस्तु को जाना प्रथम बार, तो वो हो गया ज्ञान, और अब आप पुनः 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 उसको जान रहे हो, वो हो गया ध्यान। और ध्यान सर्व समाधान कारण कहते हैं, या फिर सर्वोत्कृष्ट वस्तु वो ध्यान है। तो आप चिंतन करना है ना आपको, आपको किसी ने बोला आपको उपवास है तो भैया आप ग्रंथ लाओ, ग्रंथ इकट्ठा करो, पन्ना खोलो, कौन सा अध्याय ये देखो, इतना विकल्प नहीं करना। आप तो सिर्फ 12 भावना और 4 प्रकार के ध्यान का चिंतन करो तो भी कल्याण हो जाएगा। हाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको यही करना है, लेकिन ये तो एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि भाई आप कुछ भी चिंतन करो, लेकिन आपका चिंतन करना आवश्यक है। आपको ज्यादा अच्छे से आप पता है तो आप दूसरों को भी बताओ, नहीं पता है तो दूसरों के द्वारा सुनो, लेकिन पहला कल्याण अपना करना चाहिए, बाद में दूसरों का। ये बात सदा ध्यान रखना, क्योंकि हम किसी को ना, कहीं नरक में किसी को साथ नहीं ले जा सकते, तो मोक्ष में तो क्या ही कोई साथ जाएगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। सर ये जो 4 ध्यान बताए इनका एक शॉर्ट में थोड़ा बता हम्म। दीजिए। पहले आप में से कोई बताना चाहेगा? जैसे आज्ञा विचय तो आज्ञा का पालन, पर अपाय हाँ। विचय मतलब नहीं मालूम। अच्छा संस्थान विचय विपाक विचय। दो का मालूम है, संस्थान मतलब शरीर से लिया और एक आज्ञा मतलब आज्ञा, वो दो अपाय और विपाक मतलब कषायों से है क्या। हाँ 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 हाँ। आशीष जी आप बताना चाहेंगे? आपका माइक शायद म्यूट है। हाँ। अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ, क्या चीज बोलनी भैया, एक बार बताइए जरा, मैं ये कहीं जो, बात कर रहा था। हाँ ये एंड में जो आज्ञा विचय अपाय विचय विपाक विचय संस्थान विचय दिया है, इनके बारे में हाँ, आप कुछ जानते हैं? नहीं भैया इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस यही पता है कि ये धर्म ध्यान के भेद हैं। हाँ देखिए जब हम वैसे तो जब हम चर्चा करते हैं भैया ध्यान की, तो 4 प्रकार के जो ध्यान आते हैं वो अलग है। इन्होंने सिर्फ 4 प्रकार के यहाँ ध्यान बोले, तो ऐसा क्यों बोला? देखिए क्या है, जब हम बात करते हैं ध्यान की, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो अशुभ ध्यान है ना। अब दो दो ध्यान बचे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो शुभ ध्यान है, मोक्ष के ध्यान, मोक्ष मतलब मोक्ष का कारण बोलते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को। अब जीव अभी वर्तमान में धर्म ध्यान करेगा और धर्म ध्यान करके फिर शुक्ल ध्यान तक जीव पहुंचेगा।
तो शुक्ल ध्यान की ज्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं, क्योंकि आगे जब 12वें गुण स्थान तक बोलते हैं तो शुक्ल ध्यान का अंतिम भेद पूरा करता हुआ जी स्वतः केवल ज्ञानी होता है। तो शुक्ल ध्यान में हमें ज्यादा कुछ करना नहीं हो, सहज रूप से पलता है। तो हमें करना क्या है, हमें धर्म ध्यान का पालन वास्तव में करना है। तो धर्म ध्यान अर्थात मात्र धर्म के स्वरूप का चिंतन करना, उसको हम धर्म ध्यान कहते हैं। तो 4 प्रकार के धर्म ध्यान यहाँ पर बताए। सबसे पहला आज्ञा विचय। तो आज्ञा विचय ऐसा होता है, जो वीतरागी पुरुष है। कौन, मतलब जो वीतरागी अर्थात मोह राग द्वेष आदि से रहित है, तीर्थंकर भगवंत जो है, तो उन्होंने जो आज्ञा दी है या उनके जो वचन है उनका पालन करना और उसमें शंका नहीं करना। जो भी आज्ञा वीतरागी देवों ने हमको दी है उसका पालन करना, उसका नाम आज्ञा विचय है। फिर अपाय विचय ऐसा बोलते हैं कि संसार में जीव है, तो संसार के जीवों को दूर करने के लिए जो एक करुणा बुद्धि होती है या करुणा पूर्वक जो चिंतन होता है, अब किसका होता है ऐसा कुछ नहीं बोले भाई, अगर मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ तो मेरा चिंतन ऐसा होगा कि मुझे उनका कल्याण करना है। तो जो दुखी जीव है उनके प्रति जो एक करुणा भाव होता है वो आपका अपाय विचय कहलाता है। अब विपाक विचय कहलाता है भैया, जो विपाक है मतलब जो जिनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा कर्म हो गया, जो कर्म है उसके बाद में आपका उनका फल है, सुख दुख आदि है, ये जो सब चीजें हैं सुख दुख कर्म आदि, इनके उदय का सिर्फ विचार करना कि भैया आज मेरे पास सब कुछ है, पर कल अगर कुछ मेरा कर्म का उदय आया, मेरे बुरा समय आया तो मेरी ये परिस्थिति बिगड़ भी सकती है। तो वर्तमान में जिस बात का मैं अहंकार कर रहा हूँ वो सिर्फ पर वस्तु है, मुझे इन वस्तुओं का अहंकार नहीं होना चाहिए, इनमें अपनत्व नहीं करना है, क्योंकि कर्म को उदय आने पर कब क्या छूट जाए और कब क्या मिल जाए किसी को पता नहीं। इस प्रकार से विचार करना विपाक विचय है। और अंतिम संस्थान विचय तो है, जो संपूर्ण लोक है, 3 लोक, वो उसमें जो द्रव्य है उसके गुण है उसकी पर्याय आदि है, ऐसी अवस्थाओं का चिंतन करना, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करना, वो चीज आपका किस में आएगा, संस्थान विचय में आएगा। इस प्रकार से धर्म ध्यान के 4 भेद यहाँ पर, क्योंकि यह जीव वास्तव में ध्यान के रूप में धर्म ध्यान ही कर सकता है। वो धर्म ध्यान जब उसका उत्कृष्ट लेवल का हो जाता है उसके बाद में फिर जाकर के हम शुक्ल ध्यान तक पहुंचते हैं। और बाकी 2 ध्यान तो क्या है, संसार के कारण है, आर्त और रौद्र ध्यान, तो उनको जानने का ज्यादा प्रयोजन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलिए। अब पुरुषोत्तम उपवास जब हमने पढ़ा था तो उपवास शब्द का अर्थ तो आप बार बार आ गया और समझ में भी आ गया, पर ये प्रोषद क्यों बोला, उपवास व्रती कहते थे, प्रोषद उपवास ये क्यों बोला, इसका क्या मतलब है। तो प्रोषद और उपवास का क्या लक्षण होता है, वो क्या होता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं 109 नंबर के श्लोक में। मैं पढ़ता हूँ। चतुराहार विसर्जन मुपवास प्रोषद सुकृत भक्त भोक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति। सरल श्लोक है, कहीं अटकना नहीं है, कुछ नहीं है। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषदः सकृद भोक्तिः सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति। बोलिए, ज्योतिका जी आप बोलिए। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषद सकृद भुक्ति सप्रोषदोपवासो यदुपोषयारंभ माचरिचरति। वेरी गुड। चलिए, देखिए चतुराहार ये हम पहले पढ़ चुके, 4 प्रकार के जो आहार होते हैं, उन 4 प्रकार के आहारों का विसर्जनम अर्थात त्याग करना तो उपवास है, उपवास कहलाता है। सिंपल, 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना, आप जब भी आहार आदि का त्याग करते हो, भोजन आदि नहीं करते हो, उसका नाम तो उपवास कहलाता है। लेकिन सकृद, एक बार भुक्ति भोजन करना, प्रोषद अथवा एकासन है। समझे, उपवास अर्थात तो क्या है, आप दिन भर नहीं खा रहे हैं और आहार 4 प्रकार के आहार मतलब ना तो पानी तक भी नहीं पी रहे, वो तो उपवास आ जाएगा। लेकिन आप एक आसन जो हम करते हैं कई बार, एक आसन आपको पता ही है, एक समय भोजन करते हैं, वो प्रोषद कहलाता है। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे अगर, प्रोषद उपवास, तो क्या मतलब बनेगा, तो कह रहे हैं इस प्रकार उपवोष्य, उपवास करने के बाद जो एकासन किया जाता है,
वह प्रोषदोपवास कहलाता है। मतलब ऐसा, इसमें ऐसा भी नियम आता है, जब आप कोई विशेष पर्व पे या जब आप उपवास रखते हो, तो उसके आगे पीछे आपको एक आसन रखना भी जरूरी है। मतलब मानो मैंने जो कल मुझे दिन भर उपवास रखना है, तो मैं आज शाम का भोजन नहीं लूंगा, है ना, फिर कल दिन भर भोजन नहीं करूंगा, उसके बाद परसों सुबह भोजन नहीं करके शाम को भोजन करूंगा। तो कुल मिला के 4 उपवास हो गए। मतलब जिस दिन आपका टोटल उपवास है, उस दिन से एक दिन पहले एक आसन, और उस दिन के बाद एक आसन, इसका नाम होता है प्रोषितोपवास। मतलब आपने उपवास किया, और उपवास करने के बाद तुरंत अगले दिन आप एक आसन कर रहे हैं, तो वह आपका प्रोषितोपवास कहलाता है। अकेले एक आसन कर रहे हैं तो प्रोषद कहलाता है, और अकेले उपवास कर रहे हैं तो उपवास कहलाता है। तीनों कंडीशन अप्लाइड है, प्रोषद, उपवास या प्रोषितोपवास। ठीक है, बहुत सारा श्लोक है। अधुना प्रोषितोपवासस्य लक्षणं कुर्वन् आह। प्रोषितोपवास किसे कहते हैं बता रहे हैं। चत्वारस्ते आहारश्च असन पान खाद्य खाद्य लेह लक्षण। 4 प्रकार का जो आहार है, अशन मतलब अन्न, पान, खाद्य और लेह। अब ये देखो, इसमें समझा रहे, पहले नहीं भाई, मेरे को कहीं तो टीका में समझाया है, यहाँ पर इस वाली टीका में समझा रहे हैं कि 4 प्रकार के आहार क्या होते हैं। जरा हिंदी टीका में आइए। भात, अथवा चावल, मूंग आदि अशन कहलाते हैं। ठीक है, चावल आदि मतलब अन्न कहलाते हैं। जो अन्न हम बनाते हैं, दाल बनाया, चावल बनाया, मूंग आदि दाल है ना, तो वो सारे तो अन्न कहलाता है। अशर मतलब अन्न। छाछ आदि पीने योग्य वस्तु पेय कहलाती है। जिन भोजन की सामग्री को हम पी सकते हैं, वो पेय पदार्थ हो जाते हैं, वो पेय कहलाते हैं। लड्डू आदि को प्रॉपर आहार है, उसको हम खाते हैं, वो खाद्य कहलाती है। और रबड़ी आदि चाटने योग्य पदार्थ उन्हें लेह या लेपाहार, लेप भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के आहार ऐसे हो गए। इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। एक बार भोजन करने को प्रोषद अथवा एकासन कहते हैं। धारणा के दिन एकासन, पर्व के दिन उपवास करना, पुनः पारणा के दिन एकासन करना प्रोषितोपवास कहलाता है। धारणा मतलब जिस दिन आप दिन भर नहीं भोजन करोगे, उसके एक दिन पहले का दिन, तो उसके एक दिन पहले एकासन करा। फिर जिस दिन आपने उपवास रखा, ऐसा जो अष्टमी चौदस पर्व का दिन है, उस पूरे दिन भोजन नहीं करा। और उसके बाद अगले दिन पारणा। पारणा मतलब जिस दिन आप अपना उपवास खोलोगे, उस दिन भी एक समय मतलब सुबह एकासन करना, वो आपका क्या कहलाता है, पुरुषोपवास कहलाता है। तीनों चीजें क्लियर होगी। प्रोषद, उपवास और पुरुषोपवास तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। और तीनों का अलग अलग पालन भी किया जा सकता है, और तीनों को एक साथ जब पालन करेंगे तो पुरुषोपवास वो कहलाएगा। ठीक है। सर हाँ सर जैसे इसमें ले का बताया, इसमें रबड़ी का बताया, वैसे ले में मतलब ऐसा मैंने सुना है, कहीं पढ़ा भी है कि ले मतलब जैसे कोई अपन शरीर में तेल लगाते हैं, ऑयल वगैरह ऐसा, तो हाँ, उसको भी बोलते हैं ना ले। देखिए वो होता है लेप लगाना। लेप बॉडी पे अच्छा। जब हम लेप लगा, हल्दी का चंदन, हल्दी लगा लेते हैं हाँ। बॉडी पे। तो हम्म। अभी तो यहाँ पर भोजन संबंधी उसका हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी लेप हम्म। कहलाता है। लेकिन ये लेप आहार है। जो 4 प्रकार के आहारों में से जो लेप नामक आहार है, वो तो ऐसी वस्तुओं का ही ले आता है, क्योंकि शरीर पे तेल लगाओगे तो उसका आहार थोड़ी ना करोगे आप। पर वो वस्तु लेप है। लेकिन लेप आहार का जो एक हिस्सा लेप है, वो क्या है, तो वो ऐसी चीज जिनको हम चाट, अब आइसक्रीम हो गई, हम्म। आइसक्रीम को हम चाटते हैं ना, तो चाट के जिन बराबर। वस्तु को खाया जाता है वो लेप आहार कहलाता है। ठीक है। ठीक है। और थैंक यू शिक्षा सर। व्रत का व्रत कुछ तो उपवास, उसका हम पूर्णता करते हैं अंतिम छंद के माध्यम से। 110 नंबर की पुरुषोपवास के 5 अतिचार कौन कौन से हैं, क्या क्या दोष लग सकते हैं, देखिए। ग्रहण विसर्गास्तरणा, विसर्गास्तरणा, ग्रहण विसर्गास्तरणा, अन्य दृष्ट मृष्टान्न नादरा स्मरणे। वापिस, ग्रहण विसर्गास्तरणान्य, तरणान्य तक ले लो। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्ट मृष्टान्य नादरा स्मरणे, यत् प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। वापिस पढ़ो, ध्यान सुनिएगा। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्ट मृष्टान्यनादरा स्मरणे, यत्प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। पढ़िए आशीष जी, श्लोक पढ़िए।
ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्टिमृष्टान्यनादरास्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। बड़ी बहुत एक्सपर्ट हो गया आप लोग छंद में, छंद पढ़ने में, तो वो तो आप लोग अच्छे से कर लोगे आप, है ना। देखिए इसका अर्थ क्या है, कह रहे हैं यत, जो अदृष्ट मुष्टानी, बिना देखे या बिना शोधे, मतलब बिना साफ करे, हम कई बार बॉईल करते हैं, काट के जो भी करते हैं, बिना उसको सुधारे, बिना जैसे भाजी आदि को शोध के ही खाना चाहिए, बिना तो उसके हम भाजी आदि नहीं खा सकते, शोध कर ग्रहण विसर्गा सरणानी, सीधा बिना आप देखे बिना शोधे सीधा पूजा आदि के उपकरणों को आप ग्रहण कर लेते हैं। मतलब जो जो मंदिर जाने का सामान होता है, बिना जाने कि भाई ये वस्तु हमने देखकर बनाई है कि नहीं बनाई है, सीधा उनका पूजा आदि के वस्तु में प्रयोग कर लेना, मल मूत्र आदि को छोड़ना, है ना। मतलब आपका उपवास चल रहा है, आप उठ के मल मूत्र आदि करने चले गए, संस्तर आदि को बिछाना, संस्तर आदि मतलब जैसे चटाई वगैरह एकदम बिछा दी और पता नहीं चला नीचे जीव है कि नहीं, और उनके ऊपर हम बैठ गए, तो भैया पाप से बचने के लिए व्रत कर रहे हैं कि और पाप जोड़ने के लिए। और अनादरास्मरणे, अनादर और योग्य क्रियाओं को भूल जाना, जैसे हम मनो व्रत कर रहे हैं, तो ये मैं समझो कि हम कोई बहुत महान काम कर रहे हैं, पता चले हम व्रत कर रहे हैं और किसी ने आके बीच में टोक दिया और हम चिल्ला दे, अरे जाओ हम व्रत कर रहे हैं, अभी यहाँ से दूर जाओ। तो व्रत करने के चक्कर में एक अच्छा आचरण कैसा होना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, उस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो आवश्यक आदि में अनादर और योग्य क्रियाओं को भूल जाना, 5 हो गए। बिना देखे बिना शोधे पूजा आदि का के सामान को लेना, मल मूत्र आदि छोड़ना, संस्कार आदि बिछाना, अनादर करना और योग्य अच्छे आचरण को भूल जाना, ये पुरुषोत्तम व्रत के 5 अतिचार है। अभी नाम समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये कैसे 5 अतिचार है, इनका मतलब क्या होता है और पुरुषोत्तम में किस प्रकार से बाधा डालते हैं, वो यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जीव जंतु है कि नहीं, इस प्रकार चक्षु से अवलोकन करना दृष्ट कहलाता है, और कोमल उपकरण से परिमार्जन करना मुष्ट कहलाता है। मतलब हाथों से आप साफ कर दो जहां धरती पर जहां बैठने वाले हो, कि भाई यहाँ पर बैठ के मुझे उपवास करना है या स्वाध्याय करना है, तो जरा यहाँ पे कोई जीव मर ना जाए। तो दृष्ट और मुष्ट 2 शब्द समझ आए, कि अपनी आंखों से देखना दृष्ट कहलाता है, और हाथ आदि से साफ तरीके से साफ करना कोई जगह मुष्ट कहलाता है। जिसमें ये दोनों ना हो वह अदृष्ट मुष्ट नाम का अतिचार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अदृष्ट मुष्ट का संबंध ग्रहण, विसर्जन, विसर्ग, आचरण तीनों के साथ है। मतलब इसका ग्रहण करना, मतलब ऐसे गुणों को ग्रहण करना कि आप आंखों से देख रहे हो, वस्तु को साफ कर रहे हो। अदृष्ट मुष्ट का विसर्ग, मतलब इनका ग्रहण नहीं करना, छोड़ देना। और अदृष्ट मुष्टाकरण, 3 अतिचार। देखिए समझा रहे हैं आपको क्या बोला। अदृष्ट मुष्ट समझ में आ गया, अदृष्ट मुष्ट क्या होता है। अब दूसरे नंबर का अतिचार है अदृष्ट मुष्ट ग्रहण। ये क्या होता है, तो अदृष्ट मुष्ट ग्रहण अतिचार उसके होता है जो भूख से पीड़ित होकर अरहंत आदि की पूजा के उपकरण तथा अपने वस्त्र आदि देखे और बिना शोधे ग्रहण करता है। भैया जल्दी जल्दी अपने को खाना खाना है, भूख बहुत लगी है, तो बिना सोचे कोई भी झोझरपट्टा पहन लेगा, कोई भी वस्त्र पहन लेगा, आड़े टेढ़े कपड़े पहन लेगा। जैसे मानो लेदर पहन लिया, लेदर तो भाई जीवों की हिंसा से बनता है लेदर, चमड़ा, लेकिन आपने आज व्रत के दिन ही चमड़ा पहन लिया। तो अदृष्ट मुष्ट ग्रहण, बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु का ग्रहण कर लेना, वो अदृष्ट मुष्ट ग्रहण नाम का दूसरा अतिचार है। तीसरा अदृष्ट मुष्ट विसर्ग। ये क्या होता है, जो भूख से पीड़ित होने के कारण बिना देखी बिना शोधी भूमि पर मल मूत्र आदि विसर्जित कर। देखो मतलब जब आपने पुरुषोत्तम रखा हो, तो आप कहाँ पर मल मूत्र आदि का विसर्जन कर रहे हो वो भी ध्यान रखना है। भाई कोई जीव जंतु आ गए तो उनके लिए तो वो समुद्र जैसा होता है, उनके लिए तो वो तो मर जाते हैं। तो मल मूत्र आदि तक देखो, समझदाचार्य की सोच देखो, भाई मल मूत्र आदि से भी जीवों की हिंसा होती है, तो वो तक हमको ध्यान रखना है। तो अदृष्ट मुष्ट ग्रहण, अदृष्ट मुष्ट विसर्ग, और चौथा अतिचार है तीसरा अदृष्ट मुष्ट तरण। अदृष्ट मुष्टास्तरण भूख से पीड़ित होकर
बिना देखी बिना शोधी भूमि पर बिस्तर आदि। अब क्या भूख बहुत लग रही है और अपन ने तो उपवास रखा है, तो क्या करे, सो जाते हैं। आधे जीव तो यही करते हैं, 10 लक्षण आदि में, भैया अपन ने उपवास रखा है, खा पी कुछ सकते नहीं है, स्वाध्याय तो करने का नाम है नहीं, तो सो जाते हैं। तो अदृष्ट मुष्ट विसर्ज अदृष्ट मुष्टास्तरण मतलब यही है कि आपने क्या बिना देखा सीधा आपने चटाई डाली, जीवों की हिंसा करी और सीधा सो गए, तो ये आपका अदृष्ट अतरण नाम का तीसरा अतिचार है। इन तीन के सिवाय अनादर और अस्मरण, यह भी दो अतिचार है। अनादर और अस्मरण, अब अनादर अस्मरण ये दो कौन से अतिचार होते हैं देखिए। यथा भूख से पीड़ित होने के कारण आवश्यक कार्यों में आदर नहीं करना, उपेक्षा करना, बुरा भला कहना। जहां पे आप अपने मन को शांत रख सकते वहां आपने भैया भूख नहीं, भूखा हूं, चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, भैया आपको अपनी मर्जी से किसी ने, आप खुद भूखे हुए, किसी ने फोर्स करके तो करवाया नहीं। और दूसरी बात, यदि आप भूखे हो तो इसका मतलब आपको ये हक नहीं मिलता कि दूसरों का अपमान आप करो चिड़चिड़ा होकर के, लोग हो जाते हैं ना। तो जहां पर आदर करना चाहिए वहां पर आप उपेक्षा करते हो, अनादर नाम का अतिचार है। और चित्त विक्षिप्त होना, एकाग्रता नहीं होना, असमय भाई यहाँ भटकेगा वहां भटकेगा, दुनिया भर की बातें करेगा, इससे बात करेगा उससे बात करेगा, तुम्हारे व्रत का क्या हुआ, वो गया बग बगल में। तो ऐसे 5 प्रकार के पुरुषोत्तोपवास के अतिचार बोले हैं। अदृष्ट मुष्ट, अदृष्ट मुष्ट ग्रहण, अदृष्ट मुष्ट विसर्जन, उसके बाद में अनादर और चित्त विक्षिप्त, सॉरी अस्मरण। अनादर और अस्मरण नाम के आपके ये 5 अतिचार हो गए, ये अचिता पोषितोपास्य कहलाते हैं। और हमारा जो अंतिम शिक्षा व्रत है वैयावृत्ति, ये वैयावृत्ति और हम देखेंगे। उसके बाद कुछ ये दान का एक स्वरूप आएगा कि भाई दान आदि देना भी किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, दान बताएंगे, नवदा भक्ति बता करके फिर आपका ये खत्म करेंगे अधिकार शिक्षावत अधिकार, है ना। और शिक्षावत अधिकार के बाद फिर हमारा चालू होगा समाधि संलेखना नाम का अधिकार, और उसके बाद हमारा चलेगा 11 प्रतिमाओं का अधिकार, और फिर हमारा पूरा हो जाएगा रत्नखंड शावकाचार्य। 110 हमने श्लोक कर लिए हैं और हमको 40 श्लोक मान लीजिए और करने हैं, और फिर हमारा पूरा हो जाएगा रत्नखंड शावकाचार्य। कुछ पूछ रहा है किसी को? नहीं? ठीक है, तो फिर अभी क्लास खत्म करते हैं। मतलब जो उपवास रखेगा या प्रोषित उपवास, उनको इस 5 प्रकार के अतिचारों का ध्यान रखना चाहिए इन कि 5, कोई। ये हाँ ये दोष है, अतिचार मतलब दोष हाँ होते हैं ना, तो ये हाँ कहीं उससे हो तो नहीं रहा। ऐसा हर हाँ। हर वो तो हर व्रत में बताए हैं आपको, अतिचार तो सभी व्रतों में कुछ ना कुछ बताया है। क्योंकि सिर्फ व्रत का स्वरूप बताने से काम नहीं चलता, समझ में आता, पता था कि जीव गलती करेगा, तो ये गलतियां भी बताना जरूरी है। क्योंकि हम कई बार ऐसे, बच्चा मेहनत तो करता है कई बार भयंकर, लेकिन उसको नंबर नहीं आते, तो आपने इसे मेहनत करना सिखा दिया, लेकिन उसमें क्या गलतियां हो सकती है। इसलिए क्या बोलते हैं कि मेहनत से ज्यादा जरूरी ये है कि आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हो। भाई आपको हाँ, जाना सही है कि इधर है गलत दिशा। और आप इधर चले जा रहे हो, चले और कह रहे हैं हम उधर नहीं पहुंच रहे, तो तुम चल ही इधर जा रहे हो, चल रहे हो बिल्कुल चल, पर रास्ता उसी प्रकार खूब धर्म ध्यान कर रहे हो, आचरण पालन कर रहे हो, लेकिन तो भी स्थिरता क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अतिचार में फंस रहे हैं। इसलिए अतिचार समन्वयाचार्य ने बताए हैं ताकि जीव कहीं पर भी चूके ना, इस प्रकार से हमने देखा। एक तरफ तो तुम अहिंसा का व्रत पाल रहे हो, उपवास कर रहे हो, दूसरी तरफ सब हिंसा कर रहे हो, बिना हाँ, शोधा भोजन, बिना शोधा सब कुछ भी उठा के कुछ भी कर, इसलिए तो, और ये अनर्गल। ध्यान, ये हमारा ध्यान तभी तो गया बिना शोधे भोजन वगैरह पे, जब समन्वय आचार्य ने इसको कोट किया, वरना हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हमें तो लगता है व्रत मतलब भोजन छोड़ दो बस, भोजन हो छोड़ गया। करके उस समय धर्म करना, स्वाध्याय करना ही है, तो समन्वय आचार्य ने बताया है, तब हमारे मन में आया है। और सबसे नहीं तो। पुराना शावकाचार्य ग्रंथ 2री शताब्दी में लिखा गया रत्नगिरी शावकाचार्य, तो भी आज भी रिलेटिव लगता है कि नहीं, आज भी ऐसा लगता है कि नहीं कि आज के समय के अनुसार लिखा हो। तो ये आचार्य की महानता थी और क्या है ना। ठीक है। बराबर। हाँ, अब बाकी चर्चा हम करेंगे कल 7 बजे इसी टाइम पे, तब तक सबको ठीक। जय हिंद। जय जिन सभी को।